नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। क्षमा चाहते हैं, कल का लेक्चर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अपलोड नहीं कर पाए और आज भी थोड़ी देरी से ही लेक्चर मिलने वाला है क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर से आज एक नए पहलू के होम्योपैथी के साथ आज का हमारा दवाई जिसका नाम है सिंकोना और चाइना, वो दवाई कि जिस दवाई के बाद होम्योपैथी की खोज हुई। कुलेंस मटीरिया मेडिका ट्रांसलेट करते हुए हनीमैन साहब ने पाया कि सिंकोना को कड़वा है, इसीलिए वो मलेरियल फीवर्स में काम आता है। हनीमैन साहब ने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है, फिर उन्होंने सिंकोना बार्क के प्रयोग किए और वो सरप्राइज हो गए कि सच्ची बात निकली कि सिंकोना बार्क मलेरिया जैसे सिम्टम ही पैदा करता है, इसीलिए सिंकोना बार्क मलेरिया टाइप ऑफ फीवर्स है उनमें बहुत काम करता है। और ये शायद पहला दवाई था जो होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद हनीमैन साहब ने दूसरे सभी दवाइयों को इंट्रोड्यूस किया। तो वही दवाई बहुत पुरानी दवाई, लेकिन आजकल लोग नई नई दवाइयों की तरफ बहुत जाते हैं। ऐसी दवाइयाँ कि सबको ऐसा लगता है कि रेयर दवाइयाँ देंगे, नई दवाइयाँ देंगे तो उससे जल्दी अच्छा हो जाएगा। नहीं, सिद्धांतों पे अगर दी गई दवाई होगी तो ही अच्छा होगा। तो पहली दवाई होम्योपैथी की क्या है, उसके इंडिकेशन, कब कब हमें सिंकोना चाइना सोचना है, कब कब देना है, कब कब किस किस तरह से कैसे कैसे केसेस के अंदर हम चाइना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा ये जर्नी चाइना के साथ। चिली, हर मटीरिया मेडिका के लेक्चर्स के दौरान हम मेडिसिन इसी तरह से पढ़ते हैं कि चिली है कि हॉट है, थर्स्टी है कि थर्स्टलेस है, लेफ्ट साइडेड है कि राइट साइडेड है। ये जनरल स्टेट है, जब कुछ नहीं मिलता है तो इसके ऊपर प्रिस्क्राइब करना है, लेकिन जब PQRS मिलते हैं तो वो लेने हैं। चिली का मतलब क्या होता है कि उसको ठंड बहुत लगती है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, सेंसिटिव टू कोल्ड। थर्स्टी, प्यास ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा पीते हैं। लेफ्ट साइडेड, यानी कि डॉक्टर साहब हर बार लेफ्ट साइडेड ही दिक्कतें होती हैं। लेफ्ट साइडेड नी पेन, लेफ्ट साइडेड शोल्डर पेन, लेफ्ट साइडेड साइटिका, लेफ्ट साइडेड हर्पीस जोस्टर, इस तरह से हर कंप्लेंट लेफ्ट साइड होती है। या तो लेफ्ट साइड ज़्यादा होती है या तो लेफ्ट साइड पहले होती है और फिर राइट साइडेड होती है। बस इन्हीं पहले 3 इंडिकेशन के ऊपर हमारा चाइना का पहला केस था। एक हमारे स्टाफ के ही मेंबर हैं, उनकी सिस्टर आई, उनको नी पेन था, नी पेन स्पेशली लेफ्ट साइडेड, थर्स्टी थे, चिली थे और हिस्ट्री ऑफ मलेरियल फीवर मिला। इन्हीं 4 इंडिकेशन के ऊपर हमने उनको सिर्फ 1 डोज चाइना का 200 प्रिस्क्राइब किए। तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं, उनका नी पेन बहुत अच्छा है, आर्थराइटिस में भी अच्छा है। सो आप उस डिसीज प्रोड्यूसिंग फोर्स जिसको हम मायाजम कहते हैं उसको अगर डिसेंसिटाइज कर देंगे तो चाहे वो केसेस इनक्योरेबल ही क्यों ना हो, लेकिन वो उनकी स्पीड घट जाएगी या तो पेलिएशन बहुत अच्छे से होगा, उनको दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा काम है वो कुछ सिम्टम, डिसीज के नाम, नोसोलॉजिकल नेम उनके ऊपर नहीं है। हमारा जो युद्ध है, ये युद्ध है डिसीज, डायनेमिक डिसीज क्रिएटिंग फोर्स और डायनेमिक वाइटल फोर्स, इन दोनों की लड़ाई है। और हम क्या हैं, हम वो मेडिसिन हैं जो वाइटल फोर्स को हेल्प करते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। अब लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स का मतलब क्या हुआ कि ब्लड डोनेशन करने के बाद दिक्कत शुरू हुई, डॉक्टर साहब आज ही पहली बार ब्लड डोनेट किया और अब सिर दर्द हो रहा है, वैसे मैं थोड़ा थर्स्टी हूँ, तो वहाँ पे चाइना सोच सकते हैं। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स का मतलब कहीं पे भी हेमरेज हुआ और ब्लड लॉस हुआ, बहुत सारा खून मेंसिस के दौरान निकल गया, इंटरनल और एक्सटर्नल हेमरेज हुआ, डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ, पर्स्पिरेशन हुआ, या तो इवन सेमिनाइल एमिशन हुआ। उसके बाद अगर कोई भी दिक्कतें आती हैं तो वहां पे भी चाइना सोचा जा सकता है। पेल सिकली एक्सप्रेस्ड आई, संकन आई, पेल फेस, आप उस देखेंगे ना तो एकदम ऐसा लगेगा कि ये अब लास्ट स्टेज में है। इस तरह का अगर कोई फेस मिलता है जिसमें आई संकन है और मरीज को देखते ही लगता है कि ये तो बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, तो वो इंडिकेशन लेके भी चाइना सोचा जा सकता है। पर्स्पिरेशन वेरी प्रोफ्यूज एंड डेबिलिटिंग एट द नाइट, प्रोफ्यूज पर्स्पिरेशन और पर्स्पिरेशन के बाद थकान महसूस होना,
सो अभी अभी जो फ्लू लाइक इलनेसिस का बहुत केसेस आ रहे हैं, तो उसमें यही सिम्टम मिलते हैं कि पसीना बहुत होता है और थकान बहुत लगती है, वीकनेस बहुत है, नाइट एग्रावेशन है, और थर्स्टी और चिली मरीज मिलता है, बिटर टेस्ट इन माउथ मिलता है, तो हम ज़्यादातर वहाँ पे चाइना सोचते हैं। कल ही उसके ऊपर व्याख्यान है कि एक्यूट्स को होम्योपैथी के साथ किस तरह से ट्रीट किया जा सके, और ऐसी कंडीशन में कि जब आपको दिन में 50, 60, 100, 150, 200 मरीज देखने हो, ऐसा नहीं कि आपको 5 या 6 मरीज देखने हैं और पूरा दिन निकाल देना है, नहीं, आपको सोसाइटी तक होम्योपैथी को पहुंचाना है। इस तरह के क्राइसिस के अंदर काम करना है कि जहाँ पे मरीज बहुत ज़्यादा हैं और फिजिशियन बहुत कम हैं, और वहाँ पे एक दिन में 500, 500, 600, 1000, 1500 ऐसे मरीज देखना है, तो उस टाइम के अंदर हम किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, वहाँ पे भी होम्योपैथी और इंडिविजुअलाइजेशन के बेस के ऊपर, लॉ ऑफ सिमिलिया के ऊपर किस तरह से होगा। तो कल उस पे भी हम एक व्याख्यान रहेंगे, लाइव व्याख्यान भी रहेगा, और अगर बना तो रिकॉर्ड करेंगे तो आपको मिलेगा। रिंगिंग इन द ईयर्स, ग्रेट डेबिलिटी एंड ट्रेमलिंग, बहुत थकान और ट्रेमलिंग होती है। सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच बट हार्ड प्रेशर एम्यूलरेशन, डॉक्टर साहब टच करने से दर्द होता है लेकिन दबाने से अच्छा लगता है। कोई मरीज है, बहुत एब्डोमिनल पेन हो रहा है, आप गए, जैसे ही टच किया तो मरीज कहरा उठा, ओ डॉक्टर साहब बहुत पेन होता है, लेकिन जब धीरे धीरे प्रेशर देने लगे तो प्रेशर देने से अच्छा लग रहा है। लेफ्ट साइडेड लंबर रीजन के अंदर पेन हो रहा है, चिली है और थर्स्टी है, और बैड इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स मिला। इन 5 इंडिकेशन के ऊपर रीनल स्टोन के अंदर भी चाइना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि चाइना मतलब सिर्फ फीवर का दवाई। एक बहुत अच्छा केस आपके साथ शेयर करेंगे। इनएबिलिटी टू बियर स्लाइटेस्ट नॉइस, स्लाइटेस्ट नॉइस भी बियर नहीं कर सकते हैं। सेंसिटिव हैं वो, प्रेशर टच के लिए भी सेंसिटिव हैं, नॉइस के लिए भी हैं। Theorizing and making many plans during evening at the night, hemorrhagic tendency with coldness, fainting weakness, loss of sight with oppressed breathing। अब हेमरेजिक टेंडेंसी है, ब्लड, खून आना, पेशाब में खून आना, स्टूल में खून आना, स्पूटम बलगम में खून आना, कोराइजा में कहीं से भी खून आता है तो इट इज अ इंडिकेशन फॉर चाइना सिंकोना। जरूरी नहीं है कि हेमरेजिक टेंडेंसी सिर्फ फॉस्फोरस या लैकेसिस में मिले, चाइना के अंदर भी हमें वो मिलता है। फेंटिंग वीकनेस, इतनी वीकनेस कि फेंट हो जाते हैं। लॉस ऑफ साइट विथ ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है। एक हम अस्थमा का बहुत बढ़िया केस था, अस्थमा की दिक्कत थी, शाम को और रात को दिक्कत बढ़ जाती थी, और वीकनेस, अस्थमा विथ वीकनेस, तो हमें सीधा आर्सेनिक याद आता है। मरीज चिली था और हमें एक मलेरिया का इंडिकेशन मिल रहा था कि उसको 2 साल पहले मलेरिया हुआ और मलेरिया के बाद से ये दिक्कतें शुरू हुई थी। सो वहाँ पे आर्सेनिक रूल आउट करके उसको भी चाइना प्रिस्क्राइब किए थे, और द ड्रास्टिक रिजल्ट, यही होम्योपैथी है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। 2-2.25 साल हो चुके हैं, वो मरीज एकदम फाइन है। लाउड बेल्चिंग गिव्स नो रिलीफ, अब हमने वो सीखा था, अगर अपर एब्डोमेन में गैस हो तो कार्बोवेज, लोअर एब्डोमेन में हो तो लाइकोपोडियम, और वोल एब्डोमेन में हो तो चाइना। इस तरह से भी सोचा जा सकता है, लेकिन अभी हमें कुछ मिला नहीं है। लेकिन बेल्चिंग बहुत होता है, डॉक्टर साहब देखिए ना, पेट डम डम हो गया है, खाने के बाद पेट पूरा भर चुका है और बहुत डकारें आ रही हैं, या तो गैस पास हो रही है, फिर भी ये थम नहीं रहा है, ऐसा का ऐसा कड़क का कड़क ही है। कब से हुआ डॉक्टर साहब? 5-6 दिन हो गए, थोड़ा गिर गया था और उसके बाद मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई थी, अब तो वो अच्छी है, लेकिन उसके बाद ये शुरू हुआ है और मैं चिल्ली हूँ। 3 इंडिकेशन के ऊपर वहाँ पे भी चाइना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। और पीरियोडिसिटी ऑफ ऑल द कंप्लेंट्स, चाहे वो फीवर हो, कोराइजा हो, गॉलस्टोन हो, कुछ भी हो, पीरियोडिसिटी आती है, मगर हर रोज आता है,
2 दिन के बाद आएगा, वीक के बाद आएगा, महीने के बाद, साल के बाद, एवरी स्प्रिंग, किसी भी तरह जहाँ पे पीरियोडिसिटी आती है वहाँ पे चाइना आती है। पीरियोडिसिटी इज द इंडिकेशन ऑफ द चाइना। एक माइग्रेन के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट था। इस पीरियोडिसिटी, हेमरेजिक टेंडेंसी, लेफ्ट साइडेड माइग्रेन, चिली, थर्स्टी, इन 5 इंडिकेशन के ऊपर चाइना प्रिस्क्राइब किए थे और वो प्रिस्क्राइब करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट। तो इसी तरह से आप 5, 4, 6, 7, 12 इंडिकेशन के ऊपर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक एपोरिज्म के अंदर मास्टर एडवाइस करते हैं कि जहाँ जहाँ फीवर्स के अंदर पीरियोडिसिटी है और शायद वेल सिलेक्टेड मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है तो वहाँ पे भी चाइना सोचा जाना चाहिए। क्योंकि उस पीरियोडिसिटी को तोड़ने के लिए। प्रोफ्यूज एक्सुएस्टिंग डिस्चार्ज हेमरेज, डिस्चार्ज सब प्रोफ्यूज हैं। अब आपको पास कोराइजा आएगा, बहुत डॉक्टर साहब 2-3 रुमाल तो साथ में लेके घूमता हूँ, इतना सर्दी है, इतना डिस्चार्ज होता है। कफ लेके आएगा, इतना बलगम डॉक्टर साहब बात मत पूछो, आधा किलो बलगम निकलता है। डायरिया लेके आएगा, 8, 10, 12, 15 बार डायरिया जाके आया और उसमें भी बहुत, ऐसा नहीं है कि कम आता है डॉक्टर साहब, हर बार स्टूल पास होता है। ल्यूकोरिया प्रोफ्यूज, मेंसिस प्रोफ्यूज, पर्स्पिरेशन प्रोफ्यूज, सब कुछ प्रोफ्यूज मिलेगा, तभी हमें चाइना सोचना है। अब मरीज आया, डॉक्टर साहब 2 दिनों से सर्दी है, बहुत सर्दी है, इतनी सर्दी की बात मत पूछिए, 5-5, 6-6 रुमाल बिगाड़ देता हूँ, लेफ्ट साइडेड नोज के अंदर से सर्दी जाता आती है, चिली हूँ, थर्स्टी हूँ और बहुत वीकनेस है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, सिंकोप आ जाता है बार बार, तो वहां पे भी चाइना सोचा जा सकता है। स्टूल, डार्क फॉल, वाटरी एंड ब्लडी, पेनलेस, अगर डार्क स्टूल है तो भी चाइना सोचा जा सकता है, फॉल स्मेलिंग स्टूल है तो भी चाइना सोचा जा सकता है, वाटरी स्टूल है तो भी चाइना सोचा जा सकता है, पेनलेस स्टूल है तो भी चाइना सोचा जा सकता है और ब्लडी स्टूल है तो भी चाइना सोचा जा सकता है। ब्लड स्पिटिंग, हेमरेजिक डायथिसिस है, ब्लीडिंग है तो कहीं से भी ब्लड आएगा। ट्रेंचिंग स्वेट एट नाइट, एग्रावेशन बाय लीस्ट मोशन, इतना वीकनेस है कि लीस्ट मोशन से भी उसको बहुत एग्रावेट होता है। और ड्रेंचिंग स्वेट, इतना पर्स्पिरेशन की पूरा पर्स्पिरेशन से नहा लेता है। अब पहले जब मलेरिया के केसेस, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस मिलते थे तो उसमें ड्रेंचिंग स्वेट होता था। पेल, अर्थली लुकिंग, पेन एग्रावेशन बाय स्लाइट टच बट एमिलोरेशन by hard pressure, great debility, trembling, aversion to exercise, to pain, draft of air, yellow color of skin, jaundice, side symptoms on left, gangrene, blackness of the part, floating of the extremity, gliding in the air as if feet did not touch the ground with vertigo। डॉक्टर साहब चक्कर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे भी चाइना सोचा जा सकता है। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, नमनेस ऑफ पार्ट, लाइड ऑन, वीकनेस विथ फेंटिंग, इतना वीकनेस है कि थोड़ा चलने के जाने के बाद सिंकोप आता है और फेंट हो जाता है, तो वहां पे भी चाइना सोचा जा सकता है। अभी अभी बहुत से केसेस मिल रहे हैं कि जिन केसेस के अंदर कुछ फीवर्स की हिस्ट्री के बाद पेशेंट वीक हो जाता है और फेंटनेस आती है, तो उस तरह के केसेस के अंदर भी चाइना सोच सकते हैं। कॉजेशन, long continued drain on system, anger with silent grief, loss of vital fluids, hemorrhage, seminal emission, nursing child, see again nursing child is loss of vital fluids, क्योंकि उसमें भी वाइटल फ्लूइड लॉस होगा। सलाइवेशन भी लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स है। और बैड न्यूज, कुछ भी खराब न्यूज मिला उसके बाद से दिक्कतें शुरू हुई, तो वहां पे भी चाइना सोचा जा सकता है। अब एक इंडिकेशन, बैड न्यूज, एलिमेंट्स आफ्टर बैड न्यूज, गॉलस्टोन, चिली पेशेंट, और अभी एक और था इंडिकेशन, डेबिलिटी, यस, वीकनेस, बहुत वीकनेस और प्रोफ्यूज स्वेटिंग। इन 5 इंडिकेशन के ऊपर गॉलस्टोन के केस में भी हमने चाइना प्रिस्क्राइब किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो पैथोलॉजी मैटर्स नहीं करती है, पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो सकता है, अगर सिम्टम मिलते हैं, इंडिकेशन मिलते हैं
तो उन केसेस के अंदर मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। चाइना इज नॉट ओनली फीवर मेडिसिन। अगर चाइना के सिम्टम किसी भी केस के अंदर मिले तो वहां पे चाइना दिया जा सकता है। हमें इंडिकेशन मिलने चाहिए। पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज अगर चाइना के अंदर है तो चाहे वो कफ हो, चाहे वो कार्सिनोमा हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो या मलेरिया हो या कुछ भी हो, वहां पे चाइना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। मोडालिटीज, एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड एयर, ड्राफ्ट, शॉक फ्रॉम इंजरी। इंजरी का मतलब यहाँ पे ऑपरेशन भी ले सकते हैं, सर्जरी भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी वाइटल फ्लूइड लॉस होते हैं। ओवर सेंसिटिव टू जार, टच, नॉइस, ऑर्डर, पेन, किसी से भी फेंट हो जाना, धूप में जाके फेंट हो जाना, खुशबू सूंघ के फेंट हो जाना, अत्तर सूंघ के फेंट हो जाना, कोई टच करेगा तो दिक्कत बढ़ जाना, टच करने से पेन बढ़ जाना, इस तरह के भी कोई भी सिम्टम मिलते हैं तो वो भी चाइना के लिए इंडिकेशन है। फ्रूट्स, मेंटल एक्सर्शन ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल। अब ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल इट इज ऑल्सो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, तो वहां पे भी चाइना इंडिकेटेड है। ऑर्डर ऑफ फ्लावर्स, कुकिंग, टोबैको, और सेंसिटिव टू नॉइस है, सेंसिटिव टू ऑर्डर है, तो इन सब से उसको एग्रावेट होगा। दिक्कत कोई भी है, डॉक्टर साहब सिगरेट पीने के बाद है ना मेरे को स्टूल जाना पड़ता है और उसके बाद गोल्डस्टोन में पेन होता है, ये 3 इंडिकेशन के ऊपर भी हमने एक बार चाइना प्रिस्क्राइब किए थे और सुपर्ब रिजल्ट, पेशेंट अभी तक अच्छा है और यूएसजी में भी गोल्डस्टोन गायब थे। एमिलोरेशन फ्रॉम हार्ट प्रेशर, बेंडिंग डबल एंड वार्मथ। ये हार्ट प्रेशर और बेंडिंग डबल मिलेगा तो हर बार कोलोसिंथ नहीं सोचना है, हम वहीं पे प्रिजुडाइज होते हैं। हनीमैन साहब एपोरिज्म नंबर 6 के अंदर हमें बार बार कहते हैं कि बी अनप्रिजुडाइज। केस लेते समय कभी मेडिसिन के बारे में मत सोचो, एक सिम्टम से कभी मेडिसिन के बारे में मत सोचो। मेडिसिन के बारे में कब सोचो? जब पूरा पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज उस मेडिसिन में मिले तब। फूड एंड ड्रिंक्स, हंगर येट एपेटाइट इज वांटिंग, सटाइटी आफ्टर फ्यू माउथफुल। इजी सटाइटी, डॉक्टर साहब भूख तो लगती है लेकिन 2-3 खाता हूं और बस फिर खाने को जी नहीं करता है। बहुत पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब भूख तो लगती है लेकिन खा नहीं पाता हूं। लाउड बेल्चिंग विदाउट रिलीफ, थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑफ्टन। यस, अभी का एक ही केस है, फीवर्स था, बिटर टेस्ट इन माउथ और थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी एट शॉर्ट इंटरवल विथ प्रोफ्यूज वीकनेस, और हमने उसमें आर्सेनिक दिया। आर्सेनिक फेल होने के बाद चाइना प्रिस्क्राइब किए। एक ही डोज चाइना 30 का जाने के बाद पेशेंट ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड हुआ। सो होम्योपैथी कैन वर्क्स also in acute, also in chronic. Thirstlethness at height of paroxysm, thirsty during sweat stage. Craves for delicate, sour things, sweat, pungent things and spicy stimulant. तीखू तीखू खावानी इच्छा થાય છે, ખાટું ખાટું, सौर और स्पाइसी का अगर क्रेविंग मिलता है तो वो भी चाइना के लिए इंडिकेशन है। एवर्जन टू फूड व्हेन थिंकिंग ऑफ इट, ब्रेड, बटर, कॉफी, मीट एंड फैट। फैटी चीजों की तरफ एवर्जन है। डिसएग्री टू फ्रूट, मिल्क एंड एक्सेसिव टी। यस, टी ड्रिंकर्स के अंदर भी दिक्कत होता है तो वहां पे भी चाइना का इंडिकेशन लेके चाइना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। एक और बढ़िया केस था, एक पेशेंट है आपके पास आता है, एक्सेसिव टी ड्रिंक करता है और सौर बेल्चिंग होता है, चिली पेशेंट है और गोल्डस्टोन का दिक्कत है, तो वहां पे भी चाइना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। होम्योपैथी इज वेरी इजी, इतना इजी है कि हर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी। और उसी के लिए एक्यूट्स किस तरह से ट्रीट किए जा सकते हैं, किस तरह से हम ऐसी होम्योपैथी कर सकें जिससे एक दिन में हम 100, 150, 200 एक्यूट साथ में लेके बहुत सारे पेशेंट को, बहुत सारे मरीजों को बेनिफिट दे सकें। तो उसके लिए हमारा कल व्याख्यान रहेगा तकरीबन 9:30 बजे। हमारी गुजारिश है आप सबसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव जुड़ें ताकि क्वेरी हो, डिस्कशन हो, क्योंकि वन वे टीचिंग में मजा नहीं आता है। आप सबका फेवरेट माइंड फिक्स्ड आइडिया, ही इज अनफॉर्चुनेट फीलिंग। हमारे एक सर हैं, पहले हमारे साथ थे, अब दूसरे कॉलेज में हैं, तो उन सर ने हमें सिखाया था। उन्होंने एक केस में ये अनफॉर्चुनेट फीलिंग, डेल्यूजन, सी इज अनफॉर्चुनेट, ऐसा रूब्रिक लेके उन्होंने चाइना प्रिस्क्राइब किया था। आज भी हमें याद है, 2 साल पहले का केस है, हम जब नया नया प्रैक्टिस शुरू किए थे और सर हमें सिखा रहे थे। एवर्जन, अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? आपके लिए होमवर्क है, ढूंढ के लाइएगा और हमें मैसेज कीजिए। एवर्जन टू कंपनी, अकेला रहना ही अच्छा लगता है, कोई होता है तो अच्छा नहीं लगता है। इंडिफरेंस, टेसिटन, अब कुछ भी हो डॉक्टर साहब हमें नहीं लगता है अब कुछ होने पर, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है हमको,
जिसको जो करना है वो करे, लड़के को जो करना है वो लड़का करे, उसकी माँ को जो करना है वो करे। टैसिटन, कुछ बात ही नहीं करेंगे, सुन बैठा रहेगा तो उसको टैसिटन बोला जाता है। डेल्यूजन, वो किसी के एनिमीज उसको फॉलो कर रहे हैं या तो एनिमीज उसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। डिस्पोज टू हर्ट फीलिंग ऑफ अदर्स, बार बार छोटी छोटी बातों पे कोई भी कुछ भी कहेगा तुरंत हर्ट हो जाएगा। फियर ऑफ डॉग्स एंड एनिमल, थियोराइजिंग एंड प्लानिंग मैनी थिंग्स, क्लियरनेस ऑफ माइंड इन द इवनिंग, डिसलाइक ऑल द फिजिकल एंड मेंटल वर्क, क्योंकि वीकनेस ही इतना है। डिप्रेस, नो डिजायर टू लाइव, वांट टू कमिट सुसाइड बट लैक ऑफ करेज, मिस्टेक इन स्पीच एंड राइटिंग, थॉट ऑफ सेक्सुअल डे एंड नाइट, एक्साइटमेंट ऑन हियरिंग हॉरिबल थिंग्स। अब एक मरीज आता है, डॉक्टर साहब दिन रात सेक्सुअल थॉट्स ही आते हैं, गॉलस्टोन का दिक्कत है, चिली है तो चाइना प्रिस्क्राइब करना है। डॉक्टर साहब जॉइंट पेन बहुत होता है, थर्स्टी है, चिली है और कुछ काम करने को जी नहीं चाहता है और मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, तो वहाँ पे भी चाइना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। आप कहाँ पे विजिट में गए, देखा कि एक्यूट्स हैं, आईसीयू के अंदर गए, वहाँ पे डॉक्टर साहब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, अब मर जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ नहीं है, फीवर का केस है, बिटर टेस्ट इन माउथ है, 4 इंडिकेशन मिले तो वहाँ पे भी चाइना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। दूसरा, किसी विजिट के गए, बहुत डायरिया है, डायरिया इतना बहुत ड्रेंचिंग पर्स्पिरेशन भी होता है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हुआ है और वो बोलते हैं तो बोलने के दौरान भी उनको दिक्कत हो रही है, गलत बोल रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि मेरे दुश्मनों ने मुझसे कुछ करवा लिया है, मेरे दुश्मनों ने मुझ पे कुछ किया है, मेरी वाइफ ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, सब मुझे हर्ट ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी चाइना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सो ये है चाइना। और अभी आपको सोचना है कि किस तरह के केसेस के अंदर कब कब चाइना देना है। हर फीवर मलेरिया नहीं होता, हर मलेरिया चाइना नहीं होता, हर फीवर चाइना नहीं होता, हर बार चाइना नहीं देनी है। सिर्फ बिटर टेस्ट ऑफ माउथ मिला तो चाइना नहीं देनी है, सिर्फ पैरोक्सिज्म मिला तो चाइना नहीं देनी है। चाइना तब देनी है जब पूरे